WWE के रेसलमेनिया के पहले 3 स्मैकडाउन पर जॉन सीना लाइव अपीयर होने वाले गए। WWE में जॉन सीना के थीम सॉन्ग के चेंज होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। तो गाइज वहीं WWE के अपकमिंग शोज के ऊपर सीएम पंक का अपीयरेंस कैंसिल हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के NXT के व्यूअरशिप की। वेल बात करें अगर यहाँ पर NXT की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी, लास्ट वीक जब WWE का NXT हुआ था तो शो को करीबन 7,99,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो WWE के NXT की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। और यहीं लास्ट वीक 7,99,000 व्यूअरशिप के बाद जब इस हफ्ते NXT का शो हुआ तो शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख गिर चुकी है। और इस हफ्ते शो के ऊपर नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के चेंज होने के बाद भी WWE के NXT की ओवरऑल व्यूअरशिप करीबन यहाँ पर 6,98,000 है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 12% कम है। बल देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते व्यूअरशिप डाउन होने के बाद नेक्स्ट वीक व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फ्रेंचाइज सुपरस्टार जॉन सीना की। वेल बात करें अगर यहाँ पर जॉन सीना की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पर जॉन सीना के हील टर्न के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि जॉन सीना का WWE पर अगला अपीयरेंस कब होगा और WWE के अंदर फैंस को सीना दोबारा कब देखने को मिलेंगे। वेल गाइस WWE के अंदर जॉन सीना का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। और गाइस यहाँ पर मार्च महीने के अंदर WWE के अपकमिंग यूरोपियन टूर के ऊपर जॉन सीना और रॉक दोनों अपीयर होने वाले गए। बट इसके अलावा रेसलमेनिया के बाद भी जॉन सीना को WWE ने 3 बड़े शोज के ऊपर एडवर्टाइज कर दिया है, जहां पर WWE ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मई और जून महीने के अंदर हमें यहां पर जॉन सीना WWE के 3 स्मैकडाउन शो पर देखने को मिलेंगे, जहां पर 30 मई, 13 जून और 20 जून के ऊपर जॉन सीना WWE के स्मैकडाउन पर अपीयर होने वाले गए। और कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 30 जून, 13 जून और 20 जून के ऊपर तीनों स्मैकडाउन के ऊपर सीना लाइव अपीयर होने वाले गए। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि जॉन सीना के रिटर्न के अनाउंस होने के बाद क्या यहां पर रेसलमेनिया 41 के ऊपर जॉन सीना कोडी रोड्स को हराकर WWE के ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। और क्या यहां पर सीना के रिटायर होने से पहले वो रिक फ्लेयर के ऑल टाइम रिकॉर्ड को ब्रेक करके WWE के अंदर 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही जॉन सीना की, तो यहीं WWE पर सीना के हील टर्न के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहां पर जॉन सीना WWE के अंदर उनके थीम सॉन्ग को चेंज करेंगे। वल इस हफ्ते जॉन सीना ने टिकटॉक के ऊपर एक न्यू वीडियो को पोस्ट किया है और जॉन सीना यहां पर टिकटॉक के ऊपर उनके ओल्ड कैरेक्टर ठग कैरेक्टर को टीच कर रहे गए। और WWE के अंदर अगर आप लोग सीना को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा सीना के WWE के अंदर फ्रेंचाइज बेबी फेस कैरेक्टर को लेने से पहले इनिशियली यहां पर जॉन सीना के अर्ली करियर के अंदर वो यहां पर ठग कैरेक्टर को प्ले करते थे, जिस कैरेक्टर के अंदर जॉन सीना यहां पर एक प्ले बॉय का कैरेक्टर प्ले करते थे। और अब यहां पर टिकटॉक के ऊपर जॉन सीना यहां पर उनके उसी कैरेक्टर के वीडियो को पोस्ट कर रहे गए और इनडायरेक्टली सीना इस चीज को टीच कर रहे गए कि जॉन सीना के WWE पर हील टर्न के बाद पॉसिबली यहां पर जॉन सीना उनके पुराने ठग कैरेक्टर को वापस लाने वाले गए और पॉसिबली वो यहां पर उनके थीम सॉन्ग को भी चेंज करेंगे। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर क्या सच में सीना के हील टर्न के बाद वो यहां पर उनके ठग कैरेक्टर और ठग थीम म्यूजिक के साथ WWE के ऊपर वापस आते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वापस आने की, तो गाइस यहीं WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर-व्यू के ऊपर वाइपर रेंडी ऑटम के WWE पर रिटर्न होने के बाद अब WWE ने रेंडी ऑटम का स्मैकडाउन पर रिटर्न अनाउंस कर दिया है। गाइस यहां पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर रेंडी ऑटम के केविन ओवेंस पर अटैक करने के बाद WWE ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि WWE के अपकमिंग स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर वाइपर रेंडी ऑटम लाइव देखने को मिलेंगे। और WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक से WWE के यूरोप में होने वाले सारे स्मैकडाउन के ऊपर रेंडी ऑटम लाइव अपीयर होंगे, जहां पर 14 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च के ऊपर रेंडी ऑटम WWE के यूरोपियन में होने वाले तीनों स्मैकडाउन पर आने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि रेसलमेनिया के पहले रेंडी ऑटम हर हफ्ते यहां पर स्मैकडाउन पर अपीयर होने वाले गए, तो एग्जैक्टली यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर रेंडी ऑटम केविन ओवेंस को फेस करते गए या केविन ओवेंस सैमी जेन के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच में कंपीट करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की।
गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना के पंक को एलिमिनेशन चैम्बर में बीट करने के बाद अब सीएम पंक एक बार फिर से रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करेंगे और अब यहाँ पर एक बार फिर से WWE के अंदर सीएम पंक उनके ड्रीम को पूरा करने से बाल बाल रह गए और यहीं अब सीएम पंक जब रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करेंगे तो WWE के अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक को शो से पुल कर लिया गया है। गाइस यहाँ पर WWE आने वाले हफ्तों के अंदर ग्लासगो और लंदन में उनका मंडे नाइट रॉ करने वाली गए और ओरिजिनली इन दोनों मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक को एडवर्टाइज किया गया था, बट अब यहाँ पर WWE ने कंफर्म कर दिया है कि ना तो लंदन में WWE के रेसलमेनिया के पहले सीएम पंक रॉ पर अपीयर होंगे, ना ही ग्लासगो में WWE के रेसलमेनिया के पहले सीएम पंक रॉ पर अपीयर होंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया के पहले दो मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के अपीयरेंस कैंसिल होने के बाद पंक को इस साल रेसलमेनिया पर काम करने का मौका मिलता भी है या नहीं, और रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक कोई मैच रेसल करते भी हैं या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पंक एग्जैक्टली रेसलमेनिया पर क्या करेंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।